हेलो दोस्तों, ऐसे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गलतफहमी। माँ बाड़ी चिल्लाते हुए अपनी माँ की ओर दौड़ी और उनके हाथ से अपनी डायरी छीन ली। बाड़ी का विवाह 6 महीने पहले एक संयुक्त परिवार में हुआ था। वह 6 महीने में पहली बार अपने मायके रुकने आई थी। उसकी माँ कमरे में उसके साथ बैठकर बातें करने आई थी, पर वह बाथरूम में थी। तब बिस्तर पर डायरी देखकर उसकी माँ डायरी पढ़ने लगी। वह बाथरूम से निकली। उसने अपनी माँ के हाथ में अपनी डायरी देखी तो वह सकपका गई और चिल्लाते हुए माँ की ओर दौड़ी। माँ, ऐसे किसी की व्यक्तिगत डायरी थोड़ी पढ़ते हैं। तू किसी नहीं है, मेरी बेटी है, और अच्छा हुआ पढ़ ली। ये क्या लिखा है कि मुझे मेरी जेठानी बिल्कुल पसंद नहीं, और ये क्या छोटी छोटी बातें इतनी विस्तार से लिखी हुई हैं, जैसे उन बातों ने तुम पर बहुत प्रभाव डाला हो। मुझे बताओ क्या बात है, माँ ने पूछा। कुछ नहीं मम्मी, आप परेशान मत हो। ज़रूरी तो नहीं ना कि घर में जितने सदस्य हों उन सब से बने। मुझे मेरी जेठानी का स्वभाव ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए मैंने उनसे अपने आप को थोड़ा काट रखा है। बाड़ी ने माँ की बात काटने की कोशिश की। पर बेटा, नापसंद आने का कोई कारण तो होगा। तुम मुझसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? ससुराल में सबसे बनाकर चलो। अब वही तुम्हारा परिवार है। कोई गलतफहमी होती है तो तुरंत बातचीत करके उसे दूर करो, ना कि उस व्यक्ति से दूर हो जाओ। बेटा, रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। समय रहते बात छोटी हो तभी संभाल लेना चाहिए। माँ ने समझाने की कोशिश की। फिर माँ ने बाड़ी की डायरी ली और एक पन्ना खोलकर पढ़ना शुरू किया। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जैसे जैसे सबका नाश्ता बनाकर अपने अपने काम पर भेजा। फिर रोज़ की तरह भाभी अपने कमरे में चली गईं, अपने बच्चे की मालिश करने और नहलाने। मेरी पराठे बनाने की हिम्मत नहीं थी तो मैंने अपने लिए चाय और ब्रेड बना ली। क्योंकि मेरी जेठानी को ब्रेड पसंद नहीं, इसलिए मैंने उनका नाश्ता नहीं बनाया। मैंने सोचा कि मैं दवाई लेकर आराम करके फिर नाश्ता बना दूंगी। मेरी आंख लग गई और मैं 1 घंटे बाद आई तो देखा भाभी अपना नाश्ता बना रही थी। मैंने बोला, भाभी मैं बना देती हूँ। तो वह बोली, तुम सो जाओ, मैं खुद बना लूँगी। जब उन्होंने दिन का खाना बनाया तो उन्होंने भी मेरे लिए फुलके नहीं सेके। मैंने भी कुछ नहीं कहा और अपने फुलके खुद सेक लिए। रोज़ मैं नाश्ता बनाती हूँ। एक दिन मैंने नहीं बनाया तो भाभी ने पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा कि मुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं है। उल्टा मुंह बना लिया और फिर मेरा खाना भी नहीं बनाया। क्योंकि उनका बेटा अभी छोटा है, इसलिए सुबह नाश्ते की और रात के खाने की जिम्मेदारी मेरी है। वह केवल दिन का खाना बनाती हैं। रात को जब खाना बनाने रसोई में गई तो देखा उन्होंने कुकर चढ़ा रखा था। मुझे देखते ही बोली कि वह अपने और भैया के लिए खिचड़ी बना रही हैं, इसलिए मैं उनका खाना ना बनाऊं। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत अचंभित हूँ। जब रात को सब खाना खाने बैठे तो मेरे ससुर ने जेठ से पूछा कि वह सबकी तरह रोटी सब्जी क्यों नहीं खा रहे और खिचड़ी क्यों खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, पता नहीं, एक छोटी सी बात के पीछे कितना अजीब माहौल बना दिया भाभी ने। खैर, देखते हैं कल क्या होगा। तुम दोनों ने ही एक दूसरे के व्यवहार के लिए एक दूसरे से बैठकर बातचीत नहीं की। गलत है। ज़रूर कोई और बात हुई होगी जो तुम्हारे प्रति तुम्हारी जिठानी के मन में इतना गुस्सा था। इस दिन से पहले भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? माँ ने माजरा समझने की कोशिश की। हाँ, एक दिन पहले हमारे कपड़े धोने वाली बाई 1 हफ्ते की छुट्टी पर गई थी। मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन लगाई थी तो भाभी ने बच्चे की बहुत सारी लंगोट भी मशीन के पास रख दी। मैंने भाभी से कहा कि वह लंगोट हाथ से धो लें, वरना सभी कपड़ों में बच्चे की पेशाब की बदबू हो जाएगी। वह बोली, तुझे पता तो है कि मैं पानी में हाथ ज़्यादा देर रखती हूँ तो मुझे झंझनाहट हो जाती है और खुजली मच जाती है। अभी मेरा शरीर थोड़ा कच्चा है, मैं पानी का काम नहीं कर सकती, इसलिए यहीं रखी है लंगोट। तुझसे नहीं धुलती तो रहने देना, मैं बाद में धो दूँगी। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे नहीं पता था और मेरे सामने ये बात पहले नहीं आई थी, और फिर मैंने उन्हें लंगोट वहीं छोड़ने को कहे ताकि मैं धो दूँ। इतने सारे जनों के इतने दिनों के कपड़े धोने की वजह से मैं बहुत थक गई थी, इसलिए रात को खाने में मैंने मूंग धुली दाल बनाई। मेरी जेठानी का मुंह बन गया कि मैंने जान के दिन की बात का बदला लेने के लिए वह दाल बनाई है जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद। बाड़ी ने माँ को सारी बात स्पष्ट बताई।
माँ बोली, जापे के बाद कुछ औरतों को ये तकलीफ़ हो जाती है कि वे पानी में हाथ डालती हैं तो उन्हें खुजली मच जाती है। तुम्हें नहीं पता था, इस कारण जो तुमने कहा वह कायदे की बात थी, पर पता लगने के बाद तुमने सही किया जो लंगोट धोने से मना नहीं किया। पर सच बताओ, क्या इसी कारण तुमने ऐसी दाल बनाई जो तुम्हारी जेठानी को पसंद नहीं थी? माँ, कैसी बात कर रही हो आप? बस इतना ही जानती हो क्या मुझे? मैं वाकई बहुत थक गई थी। मेरा खाना बनाने का बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मेरे ससुर खिचड़ी नहीं खाते, इसलिए दाल रोटी बनानी पड़ी, वरना मैं तो खिचड़ी ही बनाती। अब रात के समय यही दाल हल्की रहती है और इसे बनाने में ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ये दाल बनाई, बाड़ी ने कहा। माँ बोली, पर तुम्हारी जेठानी तो दाल वाली बात को दिन की बात से जोड़ गई। बेटा, बच्चा होने के बाद शरीर में बहुत कमजोरी आती है। ऐसे में अपने को भूल, एक छोटे से जीव का ध्यान रखने, नींद पूरी ना हो पाने और साथ ही गृहस्थी की जिम्मेदारी उठाने से औरत के अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाती है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। गलती तुम दोनों की तरफ से हो रही है और बेहतर यही होगा कि यहाँ से जाने के बाद तुम अपनी जेठानी के साथ बैठकर आराम से बात करो और सारी गलतफहमियां दूर करो। इस समय तुम्हें उसका पूरा साथ देना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है तुम बात की शुरुआत करो तो वह भी अपनी गलती समझ जाए और तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। बेटा, एक साथ मिलकर रहोगे तो तुम दोनों को एक दूसरे में अपनी बहन नज़र आएगी और माहौल भी खुशनुमा बना रहेगा। अच्छा, जिस दिन तुम्हारी जेठानी ने अलग से अपने लिए और अपने पति के लिए खिचड़ी बनाई थी, उसके अगले दिन क्या हुआ? क्या अब तुम लोग अपना खाना अलग अलग बनाते हो? नहीं माँ, अगले दिन सुबह जब जेठानी अपना खाना खुद बनाने आई तो मेरी सास रसोई में आ गईं और उन्होंने कहा कि कोई अलग रीत चलाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा चलता आ रहा है वैसा ही होगा। इस घर में एक रसोई में अलग अलग खाना नहीं बनेगा। मेरी जेठानी बिना कुछ बोले वहाँ से चली गईं और अभी सब वैसा ही होता है जैसा होता था, पर मेरी जेठानी मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती। बाड़ी ने बताया, तुम्हारे सास ने तुम दोनों को कहा नहीं कि जो भी गलतफहमी है वह दूर करो और अच्छे से मिलकर रहो एक दूसरे के साथ? माँ ने अचंभित होते हुए पूछा। नहीं माँ, बाड़ी ने बताया, कोई बात नहीं। किसी भी गलतफहमी को रबड़ की तरह खींचो नहीं, क्योंकि यदि वह ज़्यादा खिंच गई तो रिश्ते भी रबड़ की तरह ही फिर कभी ना जुड़ने के लिए टूट जाएंगे। ऐसी नौबत मत आने दो। बेटा, परिवार में एकता रहेगी तो बाहर वाला कभी उंगली उठाने की कोशिश भी नहीं करेगा, पर यदि बाहर वालों को भनक भी लग गई कि इनके घर में रिश्तों में मनमुटाव है तो वह तो आग में घी डालने का ही काम करेंगे और तुम्हारी ज़रूरत के समय कोई बाहर वाला तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। एक परिवार ही होता है जो साथ खड़ा हो, इसलिए परिवार में दरार मत आने दो। माँ ने समझाने की कोशिश की, पर माँ, ये बात अकेले मेरे समझने की नहीं है, भाभी को भी समझना होगा। बाड़ी ने अपना विचार रखा। बिल्कुल बेटा, पर तुम गलतफहमी ठीक करने का प्रयास और शुरुआत तो कर सकती हो ना, माँ ने बोला। बिल्कुल माँ, और मुझे सब बातें इतने अच्छे से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाड़ी ऐसा बोल अपनी माँ के गले लग गई। 2 दिन बाद जब बाड़ी अपने ससुराल गई तो माँ के कहे अनुसार अपनी जेठानी के साथ बैठकर बात की। जेठानी ने भी आराम से सारी बात सुनी, समझी और अपनी गलती व नादानी के लिए बाड़ी से माफ़ी मांगी। बाड़ी ने भी अपनी जेठानी से माफ़ी मांगी और दोनों गले लग गईं। साथ ही एक दूसरे को यह वचन दिया कि कभी भी कोई मन में शंका आएगी तो एक दूसरे से तुरंत बात कर लेंगे, ना कि गलतफहमी को पनपने देंगे।